ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आप सभी को आपकी अपनी चैनल भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार गांव में एक योगी आया और उसने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों में भिक्षा लिया और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जा पहुंचा और उससे कारण पूछा। योगी ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से वो उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुन धनेश्वर बेहद दुखी हुआ और उसने योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि तुम माँ चंडी की आराधना करो। इससे सुन वह चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से चंडी की आराधना का उपवास करने लगा। इससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों लगातार 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारा संतान दीर्घायु हो जाएगा। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने तीनों लोक में अपने भय से हाहाकार मचा दिया था। इस वजह से करीब 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण धरती पर अकाल पड़ गया था। लोग अन्न व जल के अभाव से अपने प्राण त्याग रहे थे। तब माँ दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की विनती से शंख भरी के रूप में धरती पर अवतार लिया। कहा जाता है कि माता की 100 आंखें थी। माता ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया था। माता के आंसू से पूरी धरती जलमग्न हो गई और एक बार फिर पृथ्वी पर जल की पूर्ति हुई। इसके बाद माता दुर्गम नामक दैत्य का अंत कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा व्रत की कथा सुनता है और करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं, माँ देवी पूरी करती हैं। इसलिए पूर्णिमा व्रत की कथा सुननी चाहिए और करनी चाहिए। तो सब बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।